नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन है, जिसका आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और साथियों, अब ये विज्ञापन जो है आप देख सकते हैं, ये आपके समक्ष है। और जो साथियों पैटर्न है, आपको पता है प्री और मेंस हो चुका है। इस वीडियो में साथियों हम लोग बात करेंगे आप इस पैटर्न के तहत कैसे तैयारी करेंगे, और साथियों आपको कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, और किन सोर्सेज को साथियों अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत कम समय में जो है आप आसानी से प्रीलिम्स को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और मुख्य परीक्षा के लिए भी आप जो है अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में साथियों हम लोग इन सभी पे चर्चा करेंगे। अगर आप लोग साथियों टीआरई 1, 2, 3 के पीवाईक्यूज को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से साथियों जरूर जुड़िए। वहां पर साथियों जो जीके जीएस के पीवाईक्यूज हैं वो अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है साथियों आपकी परीक्षा जो है वो 2 चरणों में हो गई है। अभी मैं आपको पूरा पाठ्यक्रम भी दिखाऊंगा, और किस प्रकार से साथियों चयन प्रक्रिया होगी, और किस प्रकार से साथियों आप सिलेक्शन ले पाएंगे, इन सभी पे हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों मेरा चयन बीपीएससी टीआरई 2.0 से टीजीटी और जूनियर दोनों ही पद पे हुआ था। मैं आपको साथियों वही चीजें साझा करता हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए पढ़ना अनिवार्य है। मैं या साथियों जो जिन चीजों को पढ़कर मैंने सिलेक्शन लिया, मैं आपके समक्ष साथियों उन्हीं चीजों को साझा करता हूं। तो एक बार साथियों हम लोग नोटिफिकेशन को देख लेते हैं अच्छे से, और इनमें कौन कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब आपकी परीक्षा साथियों प्री और मेंस की होने जा रही है। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया लिखा हुआ है। तो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत साथियों अगर आप देखेंगे तो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर जो है चयन किया जाएगा। मतलब अब साथियों आपका एक जो है वो प्रीलिम्स होगा, और दूसरा स्टेज साथियों मेंस का होगा। और साथियों अच्छी बात यह है कि आपकी जो परीक्षा है ये टोटली साथियों मान के चलिए ये ऑब्जेक्टिव ही है, मतलब मेंस आपका लिखित नहीं होने जा रहा है। और बहुत ही अच्छा पैटर्न है साथियों, आप इसको एक बार जो है समझ लीजिए। और यहाँ पे अगर हम लोग साथियों प्रारंभिक परीक्षा बात करें, तो प्रीलिम्स जो है वो प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे तो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो है सामान्य अध्ययन विषय की होगी। मतलब इसमें आपका साथियों विषय नहीं पूछा जाएगा। मतलब आप 1 to 5 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर 6 to 8 के लिए, 9, 10 या फिर 11, 12 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर साथियों आपका जो है सामान्य अध्ययन केवल पूछा जाएगा। प्रारंभिक स्टेज में आपकी जो है विषय से संबंधित चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो ये चीजें आप साथियों देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सभी जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। मतलब ये टोटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम है जिसमें एमसीक्यूज ही होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल अंक जो है वो 150 होंगे, मतलब 150 प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, और टोटल अंक उसके लिए 150 दिया जाएगा। इसमें साथियों प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार जो किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। इसमें साथियों आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग जो अब तक नहीं थी उसको जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर साथियों निगेटिव मार्किंग के लिए हम लोग देखें तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आप देख सकते हैं कि 1/3 जो 1/3 मार्क्स है वो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काट लिए जाएंगे। मतलब आपका जो 0.33 मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। एक आंसर अगर आपका गलत होता है तो सही आंसर में से डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें ए बी सी डी ई होगा, और अभ्यर्थी को एक सही उत्तर यानी कि ए बी सी डी में से चुनना होगा, और जो है उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। मतलब जैसे जो क्वेश्चन साथियों अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होते थे आपके, आप उनको क्या करते थे, गोला नहीं भरते थे, छोड़ देते थे। अब आपको साथियों क्या करना होगा, उन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में भी आपको ई वाले सेक्शन पे गोला भरना ही होगा। मतलब आपको 150 गोले भरने ही है परीक्षा में 2 घंटों के अंतर्गत। नहीं तो फिर क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप जैसे नहीं भरते हैं या आपका आंसर जो है वो अनुत्तरित रहता है, तो वो साथियों आपका 1/3 जो है वो अंक काट लिया जाएगा। इसमें साथियों आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा जो है महज ये जांच परीक्षा होगी। मतलब इसमें आपका साथियों ये है कि केवल जांच परीक्षा है, मतलब इसमें आपको केवल जो है क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए। तो इसमें साथियों आप जो है कौन सी रणनीति रखेंगे, आप किन किन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, उन सभी पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर साथियों जो आप देख रहे हैं ये पाठ्यक्रम है। इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान यानी कि जो जनरल साइंस साथियों पूछी जाती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों चीजें आती हैं, ये तीनों चीजें साथियों पढ़नी है। और इसके लिए जो प्रारंभिक स्रोत आपका होना चाहिए, आपको सबसे पहले साथियों जो बीपीएससी पीटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, आपको उनके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने चाहिए जीके जीएस के अंतर्गत। और साथियों इसमें जो है आपको जो टीआरई में एग्जाम्स हुए हैं जीके जीएस के क्वेश्चन आपको वहां से भी सॉल्व करने चाहिए। और ये सारे जीके जीएस के साथ जितने भी पेपर हैं, या फिर आपको टीआरई 1, 2, 3 के जितने भी पेपर हैं, उनके फाइनल आंसर की के साथ में
साथियों मैंने ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से साथियों अवश्य जुड़िए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि ये सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स भी है साथियों, नेशनल इंटरनेशनल, ये भी पूछा जाएगा। भारत का इतिहास, मतलब इसमें साथियों अगर भारत का इतिहास लिखा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों इतिहास इसमें शामिल है। मतलब अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो जीके जीएस का सेक्शन था उसमें केवल जो है आधुनिक इतिहास शामिल था, लेकिन अब साथियों आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों ही इतिहास को शामिल कर लिया गया है जीके जीएस के खंड के अंतर्गत। और ये साथियों आप देख सकते हैं कि बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। साथियों बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली और समृद्ध रहा है, आप सभी को पता है साथियों, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय रहा है। आप सभी को साथियों पता है शेरशाह सूरी के बारे में, वो बिहार से रहा है। और ये सारी चीजें साथियों, बिहार का अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो काफी समृद्ध रहा है, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अगर आप देखेंगे, चाहे वो 1857 की क्रांति हो, उसमें बिहार का योगदान रहा। तो ये आप देख सकते हैं साथियों कि बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं पूछी जाएंगी। सामान्य भूगोल में साथियों ये जो है बेसिकली भारत का भूगोल आपसे पूछा जाएगा सामान्य भूगोल के अंतर्गत। और इसमें हम लोग बात करें साथियों, अब बिहार के प्रमुख जो है भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, तो मतलब बिहार में कौन कौन सी नदियां हैं साथियों, कौन सी नदी किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीजें साथियों जो है यहाँ पर पूछी जाएंगी। कौन सा झरना जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, जलप्रपात वगैरह जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साथियों वाटरफॉल्स के, वो सारी चीजें यहाँ पर साथियों पूछी जाएंगी। कौन सी झील कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें साथियों यहाँ पर जो है भूगोल के अंतर्गत पूछी जाएंगी। और भारत की राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी को भी अब शामिल कर लिया गया है। आर्थिक व्यवस्था, मतलब हमारी इकोनॉमिक्स कैसी है, ये भी साथियों इसमें शामिल कर लिया गया है। आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, मतलब कौन कौन से परिवर्तन आजादी के बाद जो है बिहार में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखने को मिले हैं, वो सारी चीजें साथियों। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में साथियों आप सभी को पता है कि 1857 की घटनाओं से लेकर, मतलब 1857 की जो क्रांति थी वहां से लेकर साथियों आपको लगभग आजादी तक का इतिहास, 1947 तक का इतिहास आपको पढ़ना होगा। तो ये सारी चीजें साथियों इसमें है। कौन सी पुस्तकें होनी चाहिए साथियों, अभी हम लोग उन सभी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन अभी आया है और इसको मैं भी अभी ही देख रहा हूँ। तो इसमें साथियों अभी हम लोग जो है देख सकते हैं कि बिहार का इसमें योगदान क्या है राष्ट्रीय आंदोलन में। जैसा आप सभी जानते हैं कुंवर सिंह जो जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, तो ऐसे क्वेश्चन साथियों आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों जो है सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे, मतलब रीजनिंग के। सामान्य मानसिक योग्यता अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको साथियों जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, और इसमें बेसिकली रीजनिंग के जो है कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें साथियों आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे साथियों फिर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं कि 40% मार्क्स जो है वो अगर आप अनारक्षित श्रेणी से हैं तो आपको लाने होंगे। और यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि अगर आप अत्यंत अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको जो है 34% जो है मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए है साथियों। और यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप 32% देख सकते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को लाने होंगे। ये न्यूनतम मार्क्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर 150 की परीक्षा है तो उसमें 40% अगर हम लोग निकालते हैं तो साथियों वो 60 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 60 क्वेश्चन तो आपके एग्जैक्ट सही होने ही चाहिए अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो, क्योंकि साथियों क्या है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है। और जैसे भी आपने देखा यूपी में एलटी ग्रेड के एग्जाम हुए, वहां पर भी ऐसे ही सेम जो है सिचुएशन थी। और वहां पर क्या हुआ कि बहुत कम विषय में जो है पूरे अभ्यर्थी मिल पाए थे प्रीलिम्स में, नहीं तो लगभग सभी विषयों में जो है सीटें खाली गई थी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे थे। तो ये साथियों आप समझिए कि आपका प्रीलिम्स बहुत टफ नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस आपका अब 2 चरण में होगा साथियों। और इसमें जिसका जीके जीएस बेहतर है उसके लिए साथियों ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप जीके जीएस में थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और प्रीलिम्स को आप क्वालिफाई कर लेते हैं, और साथियों अगर आप मुख्य परीक्षा में अगर आपका विषय थोड़ा सा भी अच्छा है तो निश्चित तौर पर आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं साथियों। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए भी अगर आप देखेंगे तो ये 35% का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद साथियों ये जो है कुछ और भी चीजें दी गई हैं। अब हम लोग साथियों बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन कौन से आपको जो है सोर्सेज रखने चाहिए और कौन कौन सी पुस्तकों को आपको फॉलो करना चाहिए साथियों। एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी है, तो ये साथियों जो है आप शॉर्ट नोटिस देख रहे थे, लेकिन अब तो जो है इसका कंप्लीट नोटिस आ चुका है। और कंप्लीट नोटिस साथियों जो है नोटिफिकेशन वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया, तो आप लोग उसको भी जो है देख सकते हैं। साथियों हम लोग बात करते हैं कि पैटर्न अब आपका क्या हो गया है। देखिए पैटर्न में कुछ चीजें, मुख्य परीक्षा का पैटर्न मैं आपको नहीं दिखा पाया था, मैं एक बार उसको भी दिखा देता हूँ। देखिए आपका जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न है एक बार आप इसको भी देख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है उस पर बात करेंगे। यहाँ पे साथियों आप देख रहे हैं मुख्य परीक्षा है ये।
मुख्य परीक्षा में साथियों आप देख रहे हैं जो पहले सेम पैटर्न था, जो आपका पहले एक प्री का एग्जाम होता था, वही साथियों अब आपकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी। और प्री में आपसे जो है 150 प्रश्न जीके जीएस के पूछे जाएंगे। और ये आप साथियों देख सकते हैं बाकी सब कुछ सेम है। जैसे पीआरटी में अगर हम लोग बात करें, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज का आते थे, 120 क्वेश्चन साथियों जीके जीएस के पूछे जाते थे। बाकी सिलेबस भी साथियों वही है। आप यहाँ पर देखेंगे तो एनसीईआरटी एससीईआरटी शब्दों को ही जोड़ा गया है, मतलब इसमें कुछ अलग शब्द नहीं जोड़े गए हैं। यहाँ पे आप जो है मिडिल स्कूल का देख सकते हैं, ये मिडिल स्कूल का आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। 6 to 8 के जो टीचर बनेंगे, सेम पैटर्न है साथियों। जीके जीएस के 40 क्वेश्चन हैं, हिंदी के 30 क्वेश्चन हैं, आपके सब्जेक्ट के जो है 80 क्वेश्चन है। कुछ भी साथियों नहीं बदला है और ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव ही होगी, मतलब एमसीक्यू टाइप की ही जो है ये परीक्षा होगी। यहाँ पे साथियों आप 9-10 का भी देख सकते हैं, सेम चीजें हैं साथियों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी ही शब्द लिखा हुआ है, मतलब जो आपका सिलेबस पहले था, जो पाठ्यक्रम आप पहले पढ़ते आ रहे थे, आपको वही सारी चीजें यहाँ पर भी पढ़नी है आपको। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये आप देख सकते हैं ये 11-12 के लिए है। तो पैटर्न साथियों सेम वही है, जो पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती थी, अब उसी को मुख्य परीक्षा कहा जा रहा है। और आपकी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत साथियों 150 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जिसमें मैंने आपको जो सब्जेक्ट दिखाए हैं, विज्ञान है, राष्ट्रीय आंदोलन है, बिहार का इतिहास है, बिहार का भूगोल है साथियों, भारत का भूगोल है, भारत का इतिहास है, ये सारी जो टॉपिक्स हैं साथियों, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। और इसमें साथियों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको शुरुआत कैसे करनी है तैयारी की, आप कौन कौन सी चीजों को जो है पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीजों को साथियों अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल हो पाएंगे। इन सभी पे हम लोग एक बार बात कर लेते हैं अभी। साथियों सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप जो है पीवाईक्यूज लगाइए। और ये पीवाईक्यूज किसके हैं साथियों, अब आपको टीआरई के पीवाईक्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों मैं बात करूं तो जो बीपीएससी के साथियों एग्जाम होते हैं, जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं बीपीएससी के, जो पीटी का साथियों क्वेश्चन पेपर होता है, सेम वही पैटर्न अब कर दिया गया है। उसमें भी साथियों 150 क्वेश्चन आते हैं और जो सिलेबस मैं आपको दिखाया हूँ लगभग सिलेबस वही है। उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, बिहार जीके के क्वेश्चन और भी चीजें साथियों आपको उसमें देखने को मिलती है। तो सेम आपको साथियों सबसे पहले जो है बीपीएससी के सारे क्वेश्चन लगा लेना है। एक घटना चक्र की साथियों पूर्वावलोकन आती है, अभी मेरे पास भी वो पुस्तक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको पूर्वावलोकन से साथियों क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना है। ये साथियों आप पूर्वावलोकन देख सकते हैं। ये पूर्वावलोकन साथियों जो है आप देख सकते हैं, ये आती है और ये घटना चक्र की भी आती है एक, और एक यूथ की भी आती है। तो यहाँ से साथियों आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ये अभी आपके लिए देखिए प्राथमिक स्रोत है, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आपके रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और ये सारे क्वेश्चन साथियों मैं आपको कराऊंगा भी, आपको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए और मैं यहाँ बोर्ड के माध्यम से भी आपको ये सारी चीजें कराऊंगा। और इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो सब्जेक्ट उसमें दिए गए हैं सिलेबस में, आप उसका जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको प्रिंट आउट करा लीजिए और चिपका लीजिए अपने जो भी डेस्क पे जहां भी आप पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद साथियों आप उसमें से सारे क्वेश्चंस यहाँ से लगाएंगे। इसमें आपको बिहार जीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बिहार के हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल जाते हैं इसमें। इसमें साथियों आपको जो है बिहार के भूगोल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें आपको पॉलिटी का, अर्थव्यवस्था का और साथियों इतिहास का, राष्ट्रीय आंदोलन का, वो सारे क्वेश्चन साथियों आपको यहाँ पे से लगा लेना है। साइंस के क्वेश्चन आपको यहाँ से लगा लेना है। और एक बार साथियों जब आप इसको लगा लेंगे, इसके बाद आपको जो है क्या करना है कि फिर जो बीपीएससी जो टीआरई के साथियों पीवाईक्यूज हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, ये सारी चीजें साथियों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी हैं। तो इसमें जीके जीएस में जो साथियों 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे, चाहे वो 6 to 8 में पूछे जाते हो, चाहे वो 9-10 में पूछे जाते हो, चाहे वो 11-12 में पूछे जाते हो, एक बार साथियों आप इनके पीवाईक्यूज को लगा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं जो टीआरई के पीवाईक्यूज हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो जीके जीएस के सेक्शन के अंतर्गत अभी तक पूछ लिए गए हैं। अगर साथियों आप टीआरई के ही सभी पीवाईक्यूज को निकाल लेते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कम से कम आपको जो है 500-600 क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको। और जो ये पूर्वावलोकन है, तो अभी के लिए साथियों आपको यही करना है कि आप सबसे पहले जो है ये सारे पीवाईक्यूज लगा लीजिए। आपकी तैयारी की शुरुआत इन पीवाईक्यूज से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार पीवाईक्यूज को लगा लेते हैं तो यहाँ से आप मान के चलिए साथियों बहुत से क्वेश्चन, मतलब लगभग 40-50 क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है। तो आपको सबसे पहले इन क्वेश्चन को लगा लेना है। उसके बाद साथियों आपको जो है क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट की, चूंकि देखिए आप बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें साथियों, जैसे अगर हम लोग बात करें विषयगत अलग अलग किताबें आती हैं, हिस्ट्री के लिए अलग किताब आती है, पॉलिटी के लिए अलग आती है, भूगोल के लिए अलग आती है। अब आप पता चले पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो चीजें साथियों पॉसिबल नहीं होगी। एक बार जब आप पीवाईक्यूज लगा लेंगे साथियों, तो उसके बाद मैं आपको ये कहूंगा कि आप या फिर लूसेंट को पढ़ लीजिए,
या फिर साथियों क्राउन पब्लिकेशन की एक जीके जीएस की बुक आती है, आप उसको जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर साथियों जो है एक घटना चक्र की एनसीईआरटी सार संग्रह करके आती है, आप उसको, ये इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक किताब है तो आप उसको पढ़ना चालू कर दीजिए साथियों। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से जो है पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस लगा लिए, अब सारे क्वेश्चंस जब आप साथियों यहाँ से पॉलिटी के लगा चुके हैं तो आपको पॉलिटी यहाँ से एक बार पढ़ भी लेनी चाहिए। यहाँ से जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे साथियों, लगभग 40-50 पेज में पॉलिटी यहाँ पर संपूर्ण दे दिया गया है, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। यहाँ से आप भूगोल पढ़ सकते हैं, यहाँ से जो है इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन आप पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के साथियों बहुत अच्छा इसमें दिया गया है, तो उसके भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। बाकी बहुत सी चीजें साथियों हम आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कराने वाले हैं, आप लोग उससे भी जुड़िए। टेलीग्राम पे साथियों जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, तो जो चीजें साथियों वहां पर कराई जा रही हैं उससे भी आप जुड़िए। और देखिए हमें अभी क्या करना है, बेसिकली जो है प्रीलिम्स साथियों बहुत आसान होता है, प्रीलिम्स आपको जो है परेशान नहीं होना है। जो देखिए जैसे मान लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, या फिर भाषा वाले जो सब्जेक्ट हैं, या मान लीजिए साइंस सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, अगर आपका जीके जीएस बहुत अच्छा नहीं है तो आप बहुत ज्यादा परेशान बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि ये समझिए साथियों कि आपके विषय में सबका हालत वही है, बस जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके विषय में दे दिए गए हैं, जो 40% यूआर के लिए है, 34% जो है ओबीसी के लिए है, और एससी एसटी के लिए साथियों लगभग ये 32% था, तो आप केवल इसकी तैयारी करेंगे। और जो साथियों ये परसेंटेज दे दिया गया है जो अन्य विषय के लोग हैं, जैसे एसएसटी में तो शायद इतने पे ना हो, लेकिन एसएसटी में भी साथियों हो जाएगा, आप यकीन मानिए। जो सामाजिक विज्ञान के भी अभ्यर्थी हैं वो 40% पे मुख्य परीक्षा देने को पा सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ी सी और बेहतर तैयारी करनी है। बाकी साथियों अगर आप भाषा के जो है स्टूडेंट हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, आपका जीके जीएस अच्छा नहीं है, या फिर मान लीजिए साथियों आप गणित के विद्यार्थी हैं, ऐसे में साथियों आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपका साइंस सब्जेक्ट है साथियों, या फिर मान लीजिए कोई अन्य ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जीके जीएस उतना आप नहीं पढ़े थे पूर्व में, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस आप इस अंक की तैयारी करिए। अगर आप पेपर में 60 क्वेश्चन को सही कर दे रहे हैं माइनस करने के बाद भी, आप प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और आपको साथियों करना ये है कि प्रीलिम्स को आपको पढ़ना ही है। जैसे अगर आप मान लीजिए 6 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो 6 घंटे में साथियों आपको 3 घंटे प्री के लिए पढ़ना है, 3 घंटे मेंस के लिए पढ़ना है। प्रीलिम्स तो साथियों क्वालिफाइंग है, यहाँ के मार्क्स भी नहीं जोड़ेंगे। आपका मेनली जो साथियों है वो 120 का जो पेपर आ रहा है मेंस में, मुख्य परीक्षा में साथियों जो आपका पेपर ये आ रहा है, यही साथियों आपको मेरिट में जो है ले आएगा, और यही आपको सिलेक्शन भी दिलाएगा। यकीन मानिए साथियों प्रीलिम्स आप बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे, आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपका प्रीलिम्स होगा, फिर भी आपका प्रीलिम्स हो जाएगा अगर आप ये जो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये अगर आप ले आते हैं। क्योंकि यूपी में भी एलटी ग्रेड एग्जाम हुए साथियों, और मोस्टली सब्जेक्ट की कट ऑफ यही रही है, वहां पे भी चूंकि मेंस में मुख्य परीक्षा हुआ था, तो मोस्टली सब्जेक्ट की कट ऑफ साथियों 40% रही है। तो अगर आप इस पे काम कर लेते हैं, और वहां पे साथियों सब्जेक्ट पूछा गया था, यहाँ तो जीके जीएस पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा ये स्थिति हो जाएगी कि जो है बहुत से विषयों में अभ्यर्थी जो है जितनी पोस्ट होंगे उतने भी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो जीके जीएस से बहुत ज्यादा जो है हो सकता है डर जाए। लेकिन मैं आपको साथियों यही कहूंगा कि जीके जीएस से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि वो प्राथमिक चरण है, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, और वहीं से चूंकि आपका मेंस का रास्ता चूंकि साथियों प्रीलिम्स से होकर जाता है, इसलिए आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना आवश्यक है। और जो चीजें साथियों मैं आपको जो है साझा कर रहा हूँ, जो चीजें मैं आपके लिए जो है प्रयास कर रहा हूँ, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िए। और साथियों अगर आपका कोई अन्य डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।